बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुद्वतिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फ़ास्तबिक़ुल ख़ैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीअ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमिन हैथु ख़रजत फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। वमिन हैथु ख़रजत फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्ला अल्लज़ीन ज़लमू मिनहुम फ़ला तख़्शौहुम वख़्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िअ आख़र या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फ़मनित्तक़ा व अस्लह फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम जनाब मौलाना अब्दुर्रहमान साहब नाज़िम आला जामिया मज़हर सआदत व मोहतरम व मुकर्रम जनाब मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब इब्ने जनाब मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब हफ़िज़हुल्लाह व रआह, इस अज़ीज़ इदारे के तमाम मुअक्कर मुकर्रम असातिज़े किराम, यहाँ के अज़ीज़ तरीन तलबा, यहाँ के हुफ़्फ़ाज़ किराम जिनके सरों पर दस्तार तहफ़ीज़ या दफ्तार हिफ़्ज़ सजाई गई, यहाँ के फ़ारिग़ीन अज़ीज़ तरीन तलबा हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान और जितने भी हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं वो सब के सब हमारे मुखातब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दुनिया में भेजा, ग़ालिबन बनी आदम के नाम जो एक बुनियादी पैगाम अल्लाह ताला ने भेजा और उसी पैगाम की वज़ाहत के लिए, उसी की तफ़सील के लिए, उसी के बयान के लिए, उसी की तौज़ीह के लिए अल्लाह ने उसके बाद में किताबों को उतारा और हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बेअसत का सिलसिला जारी फ़रमाया, जो सिलसिला हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर मुकम्मल हुआ। अल्लाह ने दो बुनियादी बातों का हुक्म दिया है, हर आलिम, हर मुअल्लिम, हर तालिब इल्म, हर आमी, हर मुसलमान, हर अल्लाह का नाम लेवा ये तय कर ले कि जो बुनियादी बातें अल्लाह ने इरशाद फरमाई हैं, जिसकी तफसील पूरा कुरान है और जिसकी तफसील तमाम तर अहादीस मुबारका हैं, उन बुनियादी बातों को वो हमेशा अपने जहन व दिमाग में नक्श रखेगा
और उन्हीं बुनियादी बातों को सामने रख कर वह अपनी ज़िंदगी को तरतीब देगा। अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई बनी आदम के नाम सूरतुल आराफ में क़िस्से आदम व इब्लीस को बयान करने के बाद अल्लाह ने कुछ हिदायत दी हैं। एक हिदायत तो पाकीज़गी की है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। ऐ बनी आदम, हमने तुम पर लिबास उतारा जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और तुम्हारे लिए बाइस ज़ीनत भी है, और तक़वे का लिबास सबसे बेहतरीन लिबास है, और ये अल्लाह की निशानियाँ हैं ताकि तुम हमेशा गौर व फ़िक्र करते रहो। अल्लाह ने उसी की ज़िम्न में हया के पैगाम को उतारा जो हकीकत में तौहीद के बाद जो तालीमात चली आई हैं हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से, उसमें सबसे बुनियादी तालीम है या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीन ला युमिनून। ऐ बनी आदम, हरगिज़ हरगिज़ शैतान तुम्हें फितने में मुब्तला न करे जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला था उनके लिबास को उतारते हुए, ताकि एक दूसरे की शर्मगाहें एक दूसरे को दिखाए। और शैतान और उसका पूरा टोला तुम्हें वहाँ से देखता है जहाँ से तुम उसे नहीं देखते हो। और हमने शयातीन को उन लोगों का दोस्त बनाया है जिनमें ईमान नहीं है। बेहया तहज़ीब हकीकत में बेईमान तहज़ीब है, वो भी चीज़। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में बात इरशाद फरमाई कि नबूवत की तालीमात का जो दूसरा बुनियादी ख़ुलासा है वह यही इन्न मिम्मा अदरकन नास मिन कलामिन नबूवतिल ऊला इज़ा लम तस्तहयि फस्ना मा शित। ये लोगों ने कदीम नबूवत से, और कदीम नबूवत से मुराद जो अव्वलीन नबूवत है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो जौहरी और बुनियादी तालीमात आई हैं और लोगों ने उस तालीम को हासिल किया है, वो ये कि अगर तेरे अंदर शर्म व हया ही नहीं तो जो चाहे वो कर। एक वो है जो अक़ीदे तौहीद की तालीम के बाद जिसमें अक़ीदे रिसालत, अक़ीदे आखिरत, तमाम तरह क़ायद आ जाते हैं। उस अक़ीदे को अगर बरक़रार रखना है, ईमान के शजरे तय्यब को हमें दुनिया में जाना होगा शर्म व हया के साथ, अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ। अल ईमानु बिद्अुन व सबऊन शुअबा फ़अफ़्ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ईमान के 70 से भी ज़्यादा शौबे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला तरीन शौबे के आला तरीन हिस्से को बयान फरमाया ताकि ऊपर से बात चले, फिर अदना तरीन शौबे के अदना तरीन हिस्से को बयान फरमाया ताकि इंसान इसका एहसास रखे कि दरमियान के जितने भी काम हैं वो मुमकिना तौर पर ईमान के शौबे हैं। उसका अफजल तरीन शौबा ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल होना है। दीन नाम है इबादत हक़ का और ख़िदमत खल्क़ का। इबादत हक़ के ताल्लुक़ से सबसे ऊंचा शौबा बयान किया गया ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके बग़ैर आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। और ख़िदमत खल्क़ के ताल्लुक़ से उसका एक अदना तरीन शौबा बयान किया, वह अदना हा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना। गोया दरमियान की जितनी भी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूक़ुल्लाह से हो और हुकूक़ुन्नास से हो, उनके लिहाज से जहन में ये बात बसाई जाए कि ये भी मुमकिना तौर पर ईमान का शौबा है।
और ईमान के तमाम शोबों को अगर हम हरा भरा रखना चाहते हैं तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शोबा बयान फरमाया, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का एक अजीम तरीन शोबा है। तो ये सारी बातें अल्लाह ने बयान फरमाई और आखिर में अल्लाह ताला ने बनी आदम के नाम जो पैगाम दिया वो ये, या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती फमनित्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ बनी आदम, जब कभी तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आएंगे, गोया अल्लाह की तरफ से पेशन गोई की गई, बल्कि अल्लाह की तरफ से सराहतन ऐलान किया गया कि रसूलों का सिलसिला मैं जारी करूँगा। यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती, और मेरे पैगंबर आकर मेरी आयात तिलावत करते रहेंगे। गोया अल्लाह की तरफ से इसका भी ऐलान हुआ कि उन रसूलों पर हिदायत रब्बानी उतारी जाएंगी, अल्लाह की किताबें मुसलसल उतारी जाती रहेंगी। तो ये दोनों चीज़ें, किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह या कुतुबुल्लाह और रसूलुल्लाह, ये आएंगे। उसके बाद तमाम इंसानों की जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को दो बुनियादी जिम्मेदारियों में समेट दिया गया। पहली जिम्मेदारी ये बयान की गई, फमनित्तक़ा व अस्लह, पहली जिम्मेदारी ये वाज़ेह की गई, तो जो कोई अल्लाह से डरा, दिल के अंदर जिसके खौफ खुदा पैदा हुआ, जिसे हम तक़वा कहते हैं, जिसे हम खशियत कहते हैं, और जिसके ताल्लुक़ से कुरान करीम में जितनी बशारतें सुनाई गई हैं, शायद ही किसी और वस्फ़ पर उतनी बशारतें सुनाई गई हों। और हकीकत में ईमान के बाद में जिस दिन हमने कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और उसे समझा, उसका एतक़ाद रखा और दीन में दाखिल हो गए, उसके बाद हमारी ज़िंदगी का सबसे मुबारक तरीन दिन वो है जिस दिन हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, ये खौफ पैदा हो जाएगा तो फिर अल्लाह की तरफ से आमाल कबूल होते हैं। जिस तरह ईमान की बुनियाद पर आमाल कदर व कीमत पाते हैं, ईमान ना हो तो चाहे जितना बड़ा अमल हो, अल्लाह की तरफ से वो अमल कबूल नहीं किया जाएगा। उलाइका लम युमिनु फ़अहबतल्लाहु अमालहुम, मुनाफिकीन के बारे में बात इरशाद फरमाई गई कि इनके दिल ईमान से खाली हैं, इनके सारे आमाल गारत कर दिए गए। जबकि वो मुनाफिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर दुनिया का सबसे सच्चा तरीन कलीमा, जो कलीमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद दूसरा कलीमा है, वो आकर वो कलीमा कहते थे, हुजूर के सामने कहते थे, और अल्लाह ने गवाही दी कि सब पक्के झूठे हैं। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। आपके पास जब मुनाफिक आते हैं तो मुंह दिखाने के लिए और एक ज़ाहिरी तौर पर ज़ाब्ते की खाना पुरी के लिए वो आकर ये कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, ताकीद दर ताकीद, लेकिन दिल में ईमान नहीं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह खूब जानता है कि आप उसके रसूल हैं, लेकिन अल्लाह जानने के बाद इसकी भी गवाही देता है। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कैसे तमाम मुनाफिक पक्के झूठे हैं। तो उन मुनाफिकीन के बारे में कहा गया उलाइका लम युमिनु फ़अहबतल्लाहु अमालहुम, ये लोग मोमिन नहीं, अल्लाह ने उनके सारे आमाल गारत कर दिए। वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलुहु वहुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, कोई ईमान के बदले में या ईमान को छोड़कर कोई कुफ्र करेगा, सारे आमाल गारत हो जाएंगे और आखिरत में वो सब कुछ खोने वालों में हो जाएगा। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफ़िर फ़उलाइका हबितत आमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। वलक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक
लइन अशरक्त लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन बलिल्लाह फअबुद वकुम मिनश शाकिरीन। ईमान के ताल्लुक़ से अल्लाह ने जो बात इरशाद फरमाई, शिर्क करने पर, कुफ्र करने पर, मुर्तद होने पर, ईमान को छोड़ने पर सारे आमाल गारत कर दिए जाएंगे। तक़वे के ताल्लुक़ से भी अल्लाह ने मिलती जुलती बात इरशाद फरमाई, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला तो उन लोगों के कामों को कबूल फरमाता है जिनके दिलों के अंदर खौफ खुदा होता है। तो एक पैगाम दिया गया है, हम जाएंगे अल्लाह के खौफ को लेकर, हम बात करेंगे अल्लाह के खौफ की, हम बात करेंगे अल्लाह की मोहब्बत की, हम दुनिया के अंदर खौफ खुदा के चराग को जलाने की कोशिश करेंगे, इस नूर को हम आम करने की कोशिश करेंगे। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानी का जानवर बेहतर से बेहतर लिया जाए। या हदीस पाक में जानवरों के ताल्लुक़ से उसकी तरफ इशारा किया गया है, ये नहीं कि लूला लंगड़ा मरियल किस्म का वो जानवर लिया जाए। जो भी चीज़ अल्लाह के हुजूर कुर्बान की जाएगी वो बेहतर से बेहतर होगी, लेकिन सबसे बेहतर जज्बा होना चाहिए। अल्लाह तक कुर्बानी के जानवरों का ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है। हकीकत में अल्लाह तक जो चीज़ पहुँचती है वो तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुँचता है। खौफ खुदा से मामूर हम ज़िंदगी बसर करेंगे। जिस दिन अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, हमारे लिए दुनिया का कोई कोना, हर कोने को हम अपने लिए मुबारक बना सकते हैं। हम चाहे मक्के मुकर्रमा और मदीने तय्यबा में ज़िंदगी बसर करें, जिनसे बढ़कर मुक़द्दस कोई मकामात नहीं हैं। और अगर अल्लाह ने चाहा हमारी ज़िंदगी लंदन और पेरिस और न्यूयॉर्क जैसी रज़ील, मलऊन, मनहूस, नजिस और नापाक जगहों पर ज़िंदगी बसर हो, लेकिन दिल के अंदर अगर अल्लाह का खौफ है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत पर दिलो जान से तामील करने का जज्बा है, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन, खुदा का खौफ इख्तियार करो जहाँ कहीं भी तुम रहो। तो फिर हमारे लिए ज़िंदगी जहाँ कहीं भी होगी, अच्छे मकामात पर ज़िंदगी हमारे लिए और बेहतर बना दी जाएगी, और गलत मकामात पर भी हम रहेंगे तो खुदा के दीन और तक़वे के चराग को रोशन करते हुए हम ज़िंदगी बसर करने वाले बनेंगे। इसी तरह हम तमाम की ज़िम्मेदारी ये भी है, उसी खौफ खुदा को आम करने की कोशिश करें, बंदगान खुदा तक पहुँचाने की कोशिश करें, जिसे इस्लाह कहा गया है। आदमी जहाँ कहीं भी रहे उसकी ज़िम्मेदारी है। अभी जिस तरह मौलाना ने बात कही कि बच्चों की तरबियत, अपने औलाद की फ़िक्र करना, जिस तरह हम दुनियावी लिहाज से फ़िक्र करते हैं उससे दसियों गुना बढ़कर, सैकड़ों गुना बढ़कर, हज़ारों गुना बढ़कर उनकी आखिरत की फ़िक्र करें। ये भी एक इस्लाह है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस्लाह का मफ़ऊल बयान नहीं किया है। फ़मन इत्तक़ा व अस्लह अस्लह नफ़्सहु व अस्लह मा हौलहु व अस्लह यानी कुल्लल आलम, मिसाल के तौर पर, यानी कि उसके अंदर जो सलाहियत है उसका काम इस्लाह का हो, वो दुनिया के अंदर जाए, अपने आप को दुरुस्त रखे और बंदगान खुदा की दुरुस्तगी का काम अगर करेगा, अल्लाह की तरफ से ऐलान है, सारा खौफ उड़ा दिया जाएगा, हर तरह का टेंशन ख़त्म कर दिया जाएगा। फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐसे लोगों के लिए न कोई खौफ होगा, न वो लोग गमगीन होंगे। आखिरत के लिहाज से तो खौफ होगा ही नहीं, गम का नाम निशान नहीं होगा। लेकिन दुनिया में भी अगर कोई इस तरह की ज़िंदगी बसर करेगा, वो अपने लिए हर खौफ को अल्लाह के खौफ के सामने इस तरह कुचल देगा, मसल देगा कि खौफ खुदा के अलावा फिर किसी का खौफ बाकी नहीं रहेगा। और गम उन पर भी आते हैं और आएंगे, लेकिन अपने लिए हर गम को वो तक़र्रुब इलल्लाह का ज़रिया बनाएगा। और जो चीज़ तक़र्रुब इलल्लाह का ज़रिया बनती है वो गम कहाँ की रही, वो तो उसके लिए एक खुशखबरी है। फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस्लाह का जज्बा लेकर यहाँ से जाइए। आप में से जो फारिग हो रहे हैं और जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो आर्जी तौर पर जाकर आएंगे और जो जाएंगे इंशाअल्लाह,
और अल्लाह के दीन की मिसाल को लेकर जाएंगे, वो इस्लाह का जज्बा लेकर जाएं। सबसे पहले अपनी इस्लाह और अपनी इस्लाह से कभी गाफिल न रहा जाए। लोग अगर आप पर तनकीद करते हों, लोगों की तनकीद को भी अपनी इस्लाह का ज़रिया बनाइए। और अगर कोई अल्लाह वाला है, उस अल्लाह वाले के हाथ में अपना हाथ दीजिए। और उन तमाम से बढ़कर वो अल्लाह वाले आलिम बिल गैब तो नहीं होते हैं। आपको अपना जायज़ा उनके हाथ में हाथ देने के बाद में भी मुसलसल लेते रहना पड़ेगा। आदमी अपने आप को देखता रहे, वो दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन कभी अपने आप को धोखा नहीं दे सकता अगर दिल जिंदा है। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान अपने ऊपर पूरी बसीरत की निगाह रखता है। अल कय्यिसु मन दान नफ्सह व अमिल लिमा बअदल मौत, अक्लमंद इंसान वह है जो अपना जायज़ा लेता रहे, मुसलसल लेता रहे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए वो काम करे। तो इस तरह इस्लाह का जज्बा हमेशा ज़िंदा और ताबिंदा रखा जाए। जिस दिन हमने अपने आप को बाकमाल समझ लिया कि हम दर्जे कमाल तक पहुँच गए, तो उसी दिन से ज़वाल शुरू हो जाएगा। इंसान अपनी इस्लाह का मोहताज है और उसके साथ साथ जो उससे मुताल्लिक़ लोग हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे बड़े भी हैं, हमारे छोटे भी हैं, हमारे बराबर वाले भी हैं, हमारे मोहल्ले वाले भी हैं, हमारे इलाके वाले भी हैं। इस्लाह का काम होगा तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। अपनी इस्लाह होगी इंशाअल्लाह उसकी ज़ात पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। घर वालों की इस्लाह करने की कोशिश करता रहेगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, खुदा का कलाम उसकी गवाही देता है, वो घर भी अज़ाब इलाही से महफूज रहेगा। मोहल्ले की इस्लाह होगी, गाँव की इस्लाह होगी और अल्लाह ताला तौफीक दे। इस्लाह का मफ़ूल तो बयान नहीं किया गया, जहाँ तक वो जाए वो अल्लाह के दीन को पहुँचाता जाए और बंदगान खुदा के ताल्लुक़ से इस्लाह का जज्बा रखे। वमा कान रब्बुक लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, वमा कान रब्बुक लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। आपका रब ऐसा है ही नहीं कि ज़बरदस्ती बस्तियों को और इलाक़ों को हलाक कर दे, जब तक वहाँ के रहने वाले इस्लाह करते रहेंगे। और ये काम कब तक करना है? जब तक आखिरी सांस हमारी निकल न जाए, जब तक अल्लाह के दरबार में हाजिर न हो जाएं, हम उस वक्त तक ये काम करते रहेंगे। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। मैं तो बस इस्लाह चाहता हूँ। एक पैगंबर की ज़ुबानी ये बात बयान की गई और एक पैगंबर की बात तमाम पैगंबरों की बात और तमाम पैगंबरों की बात ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, गोया कुल उम्मत के लिए एक रहनुमाई, उम्मत के लिए एक रहनुमा इरशाद है। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु, जहाँ तक मुझसे मुमकिन होगा मैं इस्लाह का काम करता रहूँगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, मुझे तौफीक देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, मुझे जो भी तौफीक मिलेगी वो अल्लाह की तरफ से मिलेगी। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, मेरा पूरा भरोसा अल्लाह पर और मैं अल्लाह की तरफ दिलो जान से माइल हूँ, होता रहूँगा, पलट पलट कर अल्लाह की तरफ आता रहूँगा। वो इनाबत की कैफियत हो, वो कैफियत पैदा होगी। हर चीज़ पर इंसान जो निगाह डालेगा वो निगाह इबरत होगी, वो निगाह बसीरत होगी, वो निगाह मोहब्बत इलाही होगी, वो निगाह तक़वल्लाह होगी। आदमी बहुत सारी चीज़ों को देखता है, देखने वालों की निगाहों का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। इनाबत अगर होगी, हर चीज़ से वो खौफ खुदा का पहलू निकालेगा, हर चीज़ से वो रहमत खुदावंदी के पहलू को देखेगा, हर चीज़ के ज़रिए से वो मोहब्बत इलाही तक पहुँच जाएगा। अवलम यरौ इला मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्द, क्या लोग देखते नहीं हैं अपने आगे और अपने पीछे, आसमान और ज़मीन को? आदमी आगे देखे ऊपर आसमान, नीचे ज़मीन, पीछे मुड़कर देखे ऊपर आसमान, नीचे ज़मीन। अल्लाह ये बताना चाहता है, जब तुम हमारी मखलूक के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते हो,
हमारे इख्तियार से कहाँ बाहर निकल सकते हो। इन नशा नख्सिफ बिहिमुल अर्द और नुस्क़ित अलैहिम किसफ़म मिनस समा, अगर हम चाहें तो बैठे बिठाएं ज़मीन में उनको हम धंसा दें या आसमान से अज़ाब के टुकड़े उतार दें। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, बेशक इस मिसाल में एक बहुत बड़ी निशानी मौजूद है। और आसमान और ज़मीन की मिसाल पेश करके अल्लाह ने कुल मखलूक को बयान कर दिया। जहाँ भी इंसान की निगाह देखे वह अल्लाह की आयात को देखेगा, वह अल्लाह का खौफ का सबक हासिल करेगा, वह अल्लाह की रहमत और मोहब्बत का सबक हासिल करेगा। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, इसमें एक बहुत बड़ी निशानी है हर उस बंदे के लिए जो दिलो जान से पलट कर अल्लाह की तरफ आना चाहे। व युरीकुम आयाति फ़अय्य आयातिल्लाहि तुनकिरून, शबो रोज़ वो तुम्हें अपनी आयतें दिखाता है, अल्लाह की कौन कौन सी निशानियों का इनकार किए जाओगे। इस्लाह के अंदर एहसान भी है। हम पैदा किए गए हैं मेरे अजीज़ों, यहाँ के पढ़ने वालों और दुनिया भर के जितने मदारिस हैं तमाम के तालिब इल्मों, हम पैदा किए गए हैं एहसान करने के लिए। अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एहसानात को लेना और बंदगान खुदा के साथ एहसान का मामला करना। हम मरऊब होने के लिए, हम किसी से दबने के लिए तकब्बुर हरगिज़ न किया जाए, लेकिन आदमी किसी के सामने दब्बू बनकर रहे, किसी असली तालीम याफ्ता के सामने, किसी दुनियावी तालीम याफ्ता के सामने, किसी मुल्हिद के सामने, किसी ऐसे शख्स के सामने जो खुदा का बागी और गुस्ताख हो, हम किसी के सामने दबने के लिए नहीं। हम उन तमाम को ये समझे कि कासे गदाई लिए हुए हमारे सामने खड़े हैं, पूरी दुनिया भीख का कटोरा लिए हुए हमारे सामने खड़ी है। हम इसलिए हैं कि उस कटोरे में हम डालें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से उनको आरास्ता करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत से उनको हम सवारें। व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाह फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो? कोई और कुफ्र करे तो करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो हिदायत हैं अहले ईमान के नाम, वो हिदायत हज़रात उलमा के लिए बदर्जे औला हैं, वो हज़रात तलबा के लिए बदर्जे औला है। अहले ईमान के जब अल्लाह की हिदायत है बदर्जे औला हज़रात उलमा के लिए, बदर्जे औला हज़रात तलबा के लिए। तुम कैसे नाशुक्री कर सकते हो? तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो? व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, जबकि तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं। व फ़ीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद में आपकी तमाम तर हिदायत, आपकी तमाम तर अहादीस, आपकी तमाम तर सुन्नतें, आपके तमाम तर पैगामात, आपका चाल चलन, सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मकाम है। ये दौलत हमें मिल चुकी है, किताबुल्लाह की दौलत हमें मिल चुकी है। जिनके सरों पर दस्तार तहफ़ीज़ सजाई गई, उन्होंने अल्लाह की किताब को याद रखा, अब वो हकीकतन हाफिज़ कुरान बने, कुरान करीम की तालीमात की हिफाजत करने वाले, अल्लाह के कलाम को याद करने वाले, अल्लाह के कलाम को याद रखने वाले और देख रेख करने वाले, हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, और जिनको दौलत कुरान मिली, जो आलिम दीन बने, जो मुफ्तियान किराम बने, जिनको अल्लाह की तरफ से वो चीज़ मिल गई, कोई और नाशुक्री करे तो अगर तुम कैसे कर सकते हो? वह अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, जबकि तुम्हारे सामने शबो रोज़ अल्लाह की आयात तिलावत की जाती हैं। व फ़ीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। यह क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की जो सदाएँ हमने यहाँ सुनी, ये इसीलिए सुनी हैं कि हम पूरी दुनिया को इन सदाओं से मामूर करेंगे, दुनिया को हम आबाद करेंगे। ये जो भिकमंगी दुनिया और भिकारी दुनिया है, हम उसके फ़क्र को दूर करेंगे, हम उसकी कमियों को दूर करेंगे। हम इसलिए भेजे ही नहीं गए हैं कि कायनात के अंदर क्या कुछ है जिससे हम अपने दामन को समेटें। दामन हमने समेट लिया है। यहाँ जो कुछ भी तालीम दी जाती है, कंप्यूटर की तालीम हो, इंग्लिश की तालीम हो, असरी जो और तालीमात जो कि ज़रूरी हैं, हम उसके दाई और मुअय्यिद हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं
नहीं कि हम इज़्ज़त पाएँ, हम ये तालीम हासिल करते हैं इज़्ज़त देने के लिए। इज़्ज़त जो हमें मिलनी थी वो मिल चुकी है। वलिल्लाहिल इज़्ज़ा वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज़्ज़त अल्लाह की, इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, इज़्ज़त अहले ईमान की, लेकिन मुनाफिक जानते नहीं। वो इज़्ज़त हमें इस्लाम की शक्ल में, वो इज़्ज़त हमें कुरान की शक्ल में, वो इज़्ज़त हमें सुन्नत रसूल की शक्ल में, वो इज़्ज़त हमें अहादीस मुबारका की शक्ल में, वो इज़्ज़त हमें शरीयत इस्लामिया मुतहरा की शक्ल में ये मिल चुकी है। इसे हम फ़ख्रिया अगर बयान करें तो इस गरज से बयान करें कि इसके ज़रिए से हम दूसरों को इज़्ज़त देंगे जो इज़्ज़त से महरूम हैं, जिनके पास अल्लाह की किताब नहीं है, जिनके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, जिनके पास अल्लाह की शरीयत नहीं है। नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु तआला बिल इस्लाम। खलीफे राशिद सानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मक़ूला है। और हज़रत उमर का क्या मक़ूला है? हकीकत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का फैज़ है। हर सहाबी की हर खूबी हकीकत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का अक्स जमील है, और वो सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से उतारी गई हैं। नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु तआला बिल इस्लाम। हम तो वो कौम हैं अल्लाह ने हमें इस्लाम के ज़रिए से इज़्ज़त अता फरमाई। महमा नब्तगिल इज़्ज़ा बिग़ैरिल इस्लाम अज़ल्लनल्लाहु तआला। जब जब भी इस्लाम को छोड़कर अगर हम इज़्ज़त के तलबगार होंगे अल्लाह ज़लील करेगा। और जो किसी की तहज़ीब से, किसी की सकाफ़त से, किसी के कल्चर से मुतासिर होकर उस चीज़ को इख्तियार करने में या उनके पास बैठने में या उनसे ताल्लुक़ात कायम करने में अपने आप को इज़्ज़त वाला महसूस करता है, अल्लाह ने ऐसे लोगों को मुनाफिक बताया है। बश्शिरिल मुनाफिकीन, बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। मुनाफिकीन को आप ख़बर दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्या जुर्म है उनका? बहुत सारे उनके जुर्म हैं। एक जुर्म ये अल्लज़ीना यत्तख़िज़ून अल-काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, जो खुदा के बागियों को और खुदा के मुनकिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, अहले ईमान को छोड़कर। अयब्तग़ून इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या उनके पास जाकर इज़्ज़त के तलबगार होते हैं, इज़्ज़त की भीख मांगते हैं, इज़्ज़त के मुतलाशी होते हैं। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। तो सुन लें सब के सब, सारी इज़्ज़तें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं। मन कान युरीदुल इज़्ज़ा फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। जो भी इज़्ज़त का तलबगार है, इज़्ज़त चाहता है, वो इसका एतक़ाद रखे, वो ये जान ले और वो ये समझ ले कि सारी इज़्ज़तें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं। व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फ़ीकुम रसूलुहु। किताब का इल्म मिल चुका, सुन्नत का इल्म मिल चुका और उस रास्ते पर हैं। गोया वो रास्ता हमारे लिए खोला जा चुका। अब दूसरी जितनी चीज़ें हैं जो हम हासिल कर रहे हैं वह इज़्ज़त पाने के लिए नहीं, अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त को बंदगान खुदा में आम करने के लिए। वमन यअतसिम बिल्लाह फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। और जिसने अल्लाह का मज़बूत सहारा थाम लिया और थाम कर उसने अपनी हिफाजत कर ली, वो सिरात मुस्तक़ीम पर गामज़न कर दिया गया। आप यहाँ से नऊज़ बिल्लाह कंगाल होकर नहीं जा रहे हैं, यहाँ से आप माला माल होकर जा रहे हैं। आपको चीज़ दे दी गई जिसके नतीजे में फिर आप दुनिया व आखिरत फ़तह कर सकते हैं। हर चीज़ आपके ज़ेर नगी आ सकती हैं। आप दाई इस्लाम बनकर जाएं, आप सालेह बनकर जाएं, आप अल्लाह ताला आपको मुस्लिह भी बनाए। तकब्बुर नहीं, अपनी बड़ाई नहीं, अल्लाह के दीन की बड़ाई को सामने रखते हुए बंदगान खुदा की खिदमत के लिए हम जाने वाले बने, वो एहसानी ज़िंदगी बसर की जाए। अल्लाह ताला ने गिना गिना करो बात कही कि तुम्हारा काम ही एहसान करना है। और जिस तरह हमने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर आयत अल्लाह का फ़ैसला है, कुरान करीम की हर आयत अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है। अगर हमने अल्लाह के साथ किए हुए आहद को पूरा किया, अल्लाह ताला हमारे साथ किए हुए आहद को पूरा करेगा। व औफू बिआहदी औफी बिआहदिकुम, तुम मेरे साथ किए हुए आहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किए हुए आहद को पूरा करूँगा। वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सी, जो पाक साफ़ बनता है वो अपने लिए बनता है, बाद में अल्लाह ताला उसके तज़किये को दूसरों तक भी पहुँचाता है। लेकिन अल्लाह के फ़ैसले हैं। फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा
यहतदी लिनफ्सी, जो हिदायत हासिल करता है अपने लिए हिदायत हासिल करता है। वमन दल्ल फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, जो गुमराह होता है अपने खिलाफ गुमराह होता है। मन आमिल सालिहन फलिनफ्सी वमन असा फअलैहा, नेक काम करता है अपने लिए करता है, जो बुरा करता है अपने खिलाफ करता है। वमन यबखल फ़इन्नमा यबखलु अन नफ्सी, जो बुख्ल करता है वो अपने ही खिलाफ गोया के बुख्ल करता है। वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्र अदा करता है वो अपने लिए शुक्र अदा करता है। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, अगर कोई नाशुक्री करता है अल्लाह को तो किसी की ज़रूरत नहीं है, वो गनी है, वो हमीद है, उसे अहले ईमान के ईमान की भी ज़रूरत नहीं, और कुफ्र वालों का कुफ्र उसे मुतासिर नहीं कर सकता। हमें ज़रूरत है हम अपने लिए वो सारे काम करेंगे, और उसके साथ साथ हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी भी है कि हमें दूसरों के लिए बर्पा किया गया है, हमें दूसरों के लिए बर्पा किया गया है। हमारी उम्मत को खैर उम्मत का लक़ब इसीलिए दिया गया कि हम दूसरों के लिए बर्पा किए गए हैं। हकीकतन उसका सवाब हम तक पहुँचेगा सबसे पहले, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारी है हम दूसरों की फ़िक्र करेंगे। मौलाना ने जो हदीस पढ़ी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति, अल इमाम राइन व हुव मसऊलुन अन रइयति, वर्रजुलु राइन व हुव मसऊलुन अन रइयति, वल मरअतु राइयतुन फ़ी बैति ज़ौजिहा व वलदी, या बाज़ रिवायत में शायद व माली व हिय मसऊलतुन अन रइयतिहा। हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। खलीफे वक्त ज़िम्मेदार है, उससे सारी रियायत के बारे में पूछा जाएगा। घर का बड़ा ज़िम्मेदार है, उससे अपने घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। उसकी बीवी और नाबालिग बच्चे, उसके खुद्दाम, और वो जिन पर वो किसी न किसी दर्जा अखलाक़ी दबाव रखता है, उनकी भी ज़िम्मेदारी इसके हवाले है। और हज़रात उलमा किराम ज़िम्मेदार हैं, वो वरसतुल अंबिया हैं। जो ज़िम्मेदारियाँ हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की थी, वही ज़िम्मेदारियाँ इनकी भी हैं। उनके होते हुए कोई गलत काम अगर हो रहा है, अल्लाह की तरफ से बास पुरस हो सकती है कि तुमने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार अन कौलिहिमुल इज़ व अक्लिहिमुस सुहत लबिसा मा कानू यस्नऊन। यहूद के बारे में जिन पर शायद उतनी बड़ी जिम्मेदारी आयद न की गई जितनी बड़ी जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा और उसके उलमा पर आयद की गई, कि उनके जो रब्बानियीन हैं, उनके जो मशाइख थे और उनके जो उलमा थे, उन्होंने लोगों को रोका क्यों नहीं। झूठी बात, गुनाह पर मबनी बात कहने से और हराम कमाई से, हराम खाने से बहुत ही बुरा काम वो कर रहे थे। हमें रोकना है, हमें एक पूरा मुआशरा सजाना है और हमें एहसान की ज़िंदगी बसर करनी है। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, इबादत अल्लाह की करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो। गिना गिना कर अल्लाह ने बताया, वबिलवालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जम वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। इबादत अल्लाह की करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, कुछ भी शरीक न करो। माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, और वबिलवालिदैन वबिदिल क़ुरबा, क़राबतदारों के साथ उसने सलूक करो, यतीमों के साथ उसने सलूक करो, मसाकीन के साथ उसने सलूक करो, और अपने क़राबत रखने वाले पड़ोसियों के साथ या जो पड़ोसी तुमसे करीब है उसके साथ उसने सलूक करो, एहसान करो। और वो पड़ोसी जो ज़रा दूर का है, या वो पड़ोसी जो रिश्तेदार नहीं है, या बाज़ मुफस्सिरीन के लिहाज से वो पड़ोसी जो मुसलमान भी नहीं है, उसके साथ भी हुस्न सलूक करो। राहगीरों के साथ, मुसाफिरों के साथ हुस्न सलूक करो। और तुम्हारे जो ग़ुलाम और बांदियाँ हैं और इस ज़माने के लिहाज से तुम्हारे जो नौकर चाकर हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह ताला को नफ़रत है हर उस शख्स से जिसके अंदर अकड़ पाई जाती है, तकब्बुर पाया जाता है। हम उसने सलूक करने वाले, एहसान की शमा को जलाने वाले और एहसान के चराग को हम ले जाने वाले हम बनेंगे हर एक के साथ। व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करो, अल्लाह ताला मुहसिनीन से मोहब्बत रखता है। और शायद कुरान करीम में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का जो ऐलान किया है वो मुहसिनीन के साथ किया। वहल जज़ाउल इहसान
इल्लल इहसान। इस तरह हम जाएंगे इंशाअल्लाह। और जिस तरह आदमी अगर अच्छा रहेगा, खैरात की तरफ सबकत करने वाला रहेगा, वो कभी जुदा नहीं हो सकता। आप अपने मदरसे से कभी जुदा हो ही नहीं सकते। आप जब दीन से जुदा नहीं हो सकते तो दीन को कायम रखने के लिए और दीन की हिफाज़त इशाअत के लिए ये जो इदारे कायम किए गए हैं, या जो पावर हाउस, ये जो बिजली घर कायम किए गए हैं, ये जो कुमकुमे रोशन किए गए हैं, आप उनसे जुदा कैसे हो सकते हैं? वली कुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात। हर एक का एक रुख होता है जिसकी तरफ अपना चेहरा किए हुए है। किसी का रुख तिजारत है तो हुआ करे सही तिजारत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब पाने का एक ज़रिया है। किसी का रुख सियासत है तो हुआ करे, किसी का रुख कुछ और है तो हुआ करे। ऐ मोमिनों और है मोमिनों के अंदर सबसे बढ़कर है आलिमों, तालिब इल्मों, तुम्हारा काम यह है कि तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो। जहाँ कोई भलाई का मौका मिले उससे कभी न चूकना। कोई और चीज़ छूट जाए तो छूट जाए। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ। तुम जहाँ कहीं भी रहोगे अल्लाह तुम्हें तुम तमाम को इकट्ठा करके लाएगा। दुनिया में न सही, और दुनिया के अंदर वैसे भी रहना कौन सा है? अल्लाह ने दुनिया को दारुल फना बनाया है, अल्लाह ने दुनिया को दारुल फिराक बनाया है, दारुल बका, दारुल लिका, दारुल सलाम, दारुल महब्बा और दारुल मुराफ़क़ा, मुफ़ारक़ा नहीं मुराफ़क़ा, यह आखिरत है। अल्लाह ताला तुम तमाम को वहाँ जमा करेगा। मोमिन से कभी जुदा नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शायद इस मुनासबत से वो हदीस बहुत ज़्यादा जुड़ती हुई महसूस होती है, और हर खैर के लिए हर हदीस क्या है, हमारे लिए रहनुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के आखिरी दौर में हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की तरफ भेजा था, और ये बात इरशाद फरमाई थी, ऐ मुआज़ शायद इसके बाद तुम्हारा गुज़र मेरी कब्र ही से हो, मैं तुम्हें ज़िंदा इस हालत में न मिलूँ। और वो यमन की तरफ जा रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर दूर, अलल अकल हमारा ख्याल है 700-800 किलोमीटर तो होगा ही मदीने तय्यबा से यमन के। उनके दिल पर क्या गुजरी होगी ज़रा आदमी सोचे। और वो हज़रत मुआज़ वो थे जिनसे अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कही कि या वल्लाहि इन्नी उहिब्बुका या मुआज़, ऐ मुआज़ बखुदा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फ़ला तदअन्न अन तक़ूल दुबुर कुल्ली सलाह रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। लिहाजा हर नमाज के बाद में ये दुआ करना न छोड़ना, ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरी मदद फरमा अपना ज़िक्र करने पर, अपना शुक्र अदा करने पर और अपनी बेहतरीन इबादत करने पर। उनके सीने पर कितने आरे चल गए होंगे और किस तरह उनका दिल लहू लहान हुआ होगा। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई, अला इन्ना औलियाई अल मुत्तक़ून मन कानू व ऐनमा कानू, या मन कानू व हैथुमा कानू। कुछ अल्फाज का फ़र्क हो सकता है, सुन लो याद रखो, मुझसे मोहब्बत रखने वाले, मुझसे क़ुर्ब रखने वाले, मुझसे नज़दीकी रखने वाले। और उसका दूसरा तर्जुमा और हमारे नज़दीक दोनों तर्जुमे बैक वक्त मुराद हैं, जिनसे मैं मोहब्बत रखता हूँ, जिनसे मैं नज़दीकी रखता हूँ, जिनसे मैं क़ुर्ब रखता हूँ, वो लोग हैं जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, चाहे जो हों और जहाँ भी रहते हों। वो अफ्रीका के काले हबशी हों, वो साइबेरिया के जंगलात में या बर्फ़ानी इलाक़ों में रहने वाले हों, या वो तपते हुए सहराओं के बाशिंदे हों, या वो मुतमद्दिन तरीन मुल्कों के बाशिंदे हों, या वो गरीब मुल्कों के हों, किसी बरादरी के हों, कोई भी ज़ुबान बोलने वाले हों, अगर वो मुत्तक़ी हैं या परहेज़गार हैं, मेरे मिशन से जुड़े हुए हैं, वो मेरे अपने हैं, वो कहीं भी हो, आप कहीं भी जाएं, तक़वे की दौलत लेकर जा रहे हैं, मोहब्बत इलाही की दौलत लेकर जा रहे हैं, खौफ खुदा की नेमत लेकर जा रहे हैं, अल्लाह के कलाम की आज़मत लेकर जा रहे हैं, सुन्नत रसूल की अहमियत और उसकी आज़मत को लेकर जा रहे हैं। आप अल्लाह के हैं। जब आप अल्लाह के हैं तो आप अपने मदरसे के भी हैं, आप अपने घर वालों के भी हैं, आप सबके हैं। जो अल्लाह का नहीं
नहीं हुआ, उसने सब कुछ खो दिया। कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा अला ज़ालिका वल खुसरानुल मुबीन। कहिए है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कुछ खोने वाले पूरे बर्बाद तो वो हैं जो क़यामत के दिन अपने आप को खो देंगे और अपने घर वालों को खो देंगे। क्यों? इसलिए उन्होंने अल्लाह को बुला दिया। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम, हरगिज़ उन लोगों की तरह न बनना जिन्होंने अल्लाह को फरामोश कर दिया, तो अल्लाह ने उनसे उनके अपने आप को फरामोश कर दिया। और उसके मुकाबले में जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उसे याद करता भी है, याद रखता भी है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, मुझे याद करो, मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद करूँगा, मैं तुम्हें याद रखूँगा, मेरा शुक्र अदा करते रहो, कभी मेरी नाशुक्री न करना। ये पैगाम लेकर हम जाएंगे, एक एहसानी ज़िंदगी बसर करेंगे। वो एहसानी ज़िंदगी मदारिस में अगर बसर नहीं होगी तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, और कहाँ बसर होगी? सबसे बढ़कर वो एहसानी ज़िंदगी हम मदरसों में बसर करेंगे। और मदरसे में जो तीन जो बुनियादी अनासिर हैं, हर इदारे के तलबा हैं, असातिज़ा हैं, इंतज़ामिया, हर एक दूसरे का मोहसिन है। एहसान का रंग अलग अलग है और एहसान को याद रखा जाए, अपने हुकूक़ को इंसान फरामोश कर दे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद ये है कि सल्लल्लाहु तुअद्दून अल्लज़ी अलैकुम व तसअलून अल्लाह अल्लज़ी लकुम। ये मुबारक अहादीस आखिर किस दिन के लिए हैं? तुम्हारी जो जिम्मेदारियाँ हैं उन जिम्मेदारियों को तुम अदा करते रहोगे और तुम्हारा जो हक़ बनता है उन हुकूक़ की दरख्वास्त अल्लाह से आदमी करता रहे। ये एहसानी ज़िंदगी बसर की जाएगी। व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन का एक नमूना हम सब के सब बन कर दिखाएँगे। इस जामिया में भी, दारुल उलूम नदवतुल उलमा में भी, दारुल उलूम देवबंद में भी, दारुल उलूम मज़ाहिर उलूम में भी, और जितने मदारिस हैं हम उन तमाम को एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो हम पर एहसानात हुए और मुहसिनीन के ताल्लुक़ से जो एतराफ़ की कैफियत होनी चाहिए, हम उसका नमूना बनेंगे, हम वो चिराग बनेंगे, हम और मिसाल बनेंगे, हम वो रोशनी बनेंगे। मुहसिनीन हमें देख कर एहसानी ज़िंदगी को ताज़ा करें। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जिस तरह हमने बताया कि कुरान करीम की हर आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है, एहसान का बदला तो एहसान है। हम एहसान करेंगे, असातिज़ा तलबा के साथ एहसानी ज़िंदगी बसर करेंगे, असातिज़ा इंतज़ामिया के साथ एहसानी ज़िंदगी बसर करेंगे, इंतज़ामिया तलबा के साथ एहसानी ज़िंदगी बसर करेगी, इंतज़ामिया असातिज़ा के साथ एहसानी ज़िंदगी बसर करेगी। इसी तरह तलबा अज़ीज़ अपने असातिज़ा को अपना सबसे बड़ा मोहसिन मानेंगे और जो लोग फिर हमारे लिए हर तरह का खैर और हर तरह की सहूलतें वो राहें हमवार करते हैं, हम उनको मोहसिन मानेंगे और एहसान शनासी की अगर ज़िंदगी बसर करेंगे, अल्लाह की तरफ से एक एहसान नहीं मुसलसल एहसानात होंगे। जिस तरह हमने वो आयत पढ़ी, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि एहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जम व इब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम। और एहसान में आड़े आने वाली चीज़ इंसान का तकब्बुर है, इंसान का फ़ख्र है, इंसान की अकड़ है। इंसान तौबा करे कि हम अपनी ज़िंदगी को हर तरह से पाक साफ़ रखेंगे, तकब्बुर से हम बहुत ज़्यादा पाक साफ़ रहेंगे। इब्लीस सबसे पहले जिस जुर्म का मुर्तकिब हुआ जो खबीस, वो तकब्बुर का मर्ज़ था और उसमें बात तवील हो जाएगी, हम उसने तिवालत में जाना भी नहीं चाहते। आप हज़रात खूब जानते हैं, खुदा का क़ुर्ब अगर कोई हासिल करना चाहता है पहले मरहले में उसे तकब्बुर को छोड़ना होगा। इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिक ला यस्तकबिरून अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। और इसी तरह और आयात हैं। आदमी पाक साफ ज़िंदगी बसर करे, हक़ अमानत को अदा करने वाला वो बने, एहसानी ज़िंदगी बसर करेगा। यहाँ भी अजीब व गरीब बात है, अल्लाह ताला ने वहाँ भी दूसरा मफ़ऊल बयान नहीं किया। व सनज़ीदुल मुहसिनीन फरमान इलाही है और हज़रात उलमा मौजूद हैं। ज़ाद यज़ीदु ज़ियादा करना, मज़ीद देना, आम तौर से दो मफ़ऊल चाहता है, एक ही मफ़ऊल
रसूल आया है, हम मोहसिनीन को खूब देंगे। किस कदर देंगे, किस अंदाज से देंगे, कितना देंगे, ये बयान ही नहीं किया गया। बसा औकात बयान न करके 1000 दफ़ा बयान करने से बढ़कर बयान किया जाता है। वो एहसानी ज़िंदगी इंशाअल्लाह हम मदरसों के अंदर, मदरसे से बाहर भी हर एक के साथ हमारा मामला ये होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, हम जिस किसी को भी देखें, हमारा पहला ख्याल, हमारा दरमियानी ख्याल, हमारा आखिरी ख्याल यही होना चाहिए, ये मेरा भाई है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे लिए एक नूर नज़र है। अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए से मुमकिन है मेरे लिए तरक्की रखी हो, मैं इसे जितना फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ मैं पहुँचाऊँगा, इस ख्याल के साथ, बल्कि इस एतक़ाद के साथ, इस अज़्म के साथ हम इंशाअल्लाह ज़िंदगी बसर करेंगे। इस तरह से अगर हम मदारिस में रहेंगे, स्कूलों में रहेंगे, कॉलेजों में रहेंगे, अपने मुआशरे में रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे, अपने इलाक़ों में रहेंगे, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें हम पर नाजिल होंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से करम मुसलसल का मुशाहदा हम करते रहेंगे। इस ज़िंदगी का अज़्म कर लें, अदब के साथ ज़िंदगी बसर की जाए, अदब ज़रूर किया जाए, हर एक का अदब। सिर्फ जिस तरह बसा औक़ात कि स्कूलों और उसमें बसा औक़ात होता है कि उस्ताद आए यस सर और सर चले गए, तो फिर उसके बाद में उनके ताल्लुक़ से जो भी तफसीरें किए जाए। और यार लोगों ने ग़ीबत का नाम तबसरा रखा है, कुरान करीम का लफ्ज़ है तबसरा, जिसका माने दिखाने, जिसका मफ़हूम दिखाने का है। इतना अच्छा लफ्ज़, उसको एक गलत, एक पलीत किस्म के माने पहना कर उसका नाम ही तबसरा रखा है। तबसरा वगैरह न किया जाए, वो तबसरे ने वो हकीकत में तामिया है। बस्सरा युबस्सिरु तबसीर व तबसरा, दिखाना, अम्मा युअम्मी तामियतन, बंद कर देना आँखों की रोशनी को। तो कभी इस तरह बेअदबी का मामला न हो। आप इदारे में रहें तब भी, आप इदारे से फारिग हो जाएं तब भी, हम तो आखिरी दर्जे की बात कहते हैं, बिला वजह आपका अगर इखराज हो जाए तब भी अदब को कभी न छोड़े। आदमी अगर बेअदब बनता है, उसका जो कम से कम नुकसान है वो है कि फ़ितने में मुब्तला किया जाता है। और फ़ितने का जो ख़ास असर होता है वो ये कि आदमी काम करेगा तो फिर उसे नताइज उसके दिखाए नहीं जाएंगे। ज़्यादा काम होगा, बराए नाम नताइज होंगे, और बाअदब होगा, थोड़ा सा काम करेगा, अल्लाह ताला बेपनाह नताइज दिखाएगा। फलयहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्री अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए जो खुदा और रसूल के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, या तो अज़ाब अलीम आएगा या फ़ितना आएगा। फिर दर्जा बदर्जा माँ बाप की अगर किसी ने नाफरमानी की, अपने आप को आलिम समझकर हक़ बात भी बोलेगा, लेकिन इस अंदाज से बोलेगा कि वो कुछ सुबकी महसूस करें, जाइए अम्मी आपको क्या था, हम तो आलिम बनकर आए, आइन के पूरे मखरज को निकालते हुए, हम तो अल्लामा है फ़लाँ। अब्बू आप जाइए, आप तो दुकान चला, दुकान में रहें आप हमसे पूछे। इस तरह कहकर, इस अंदाज को इख्तियार करके हक़ बात भी बोलेगा, उसका हक़ बात बोलना तो दुरुस्त, लेकिन वो गुनहगार होगा। औरों के लिए तो कौल हसन की बात कही गई, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। और माँ बाप के लिए कहा गया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे वो बात कहो जिससे वो अपने आप को इज़्ज़त वाला महसूस करे कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटा कितना सआदतमंद है, कितना बाअदब है, अच्छी बात को किस तरह सलीक़े से कहता है, हमारी गलतियों को भी वो जिस अंदाज से निशानदेही करता है, किस कदर सआदतमंद है। आपके बाप अगर गाड़ी चला रहे हों और वो एक मज़दूर हों और वो भरे बाज़ार में अपने अल्लामा बेटे को 4 थप्पड़ बिला वजह रसीद कर दे, आदमी उफ़ तक न कहे और दिल के अंदर बाल बराबर भी कुदूरत पैदा न हो। अदब के साथ ज़िंदगी बसर की जाए। असातिज़ा का अदब, इदारों का अदब, किताबों का अदब, माँ बाप का अदब, दीन का अदब, और सबसे बढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़ीम तरीन हुकूक़ हैं उनको समझना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के ताल्लुक़ से जो हमारी कैफ़ियत होनी चाहिए, इन कैफ़ियत के साथ ज़िंदगी बसर करने का आज़्म करना। इस तरह हम इंशाअल्लाह इदारों को भी चलाएँगे, अक़ीदों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, शर्म व हया के साथ, दियानतदारी के साथ, अदब के साथ, इस्लाह के साथ, एहसान के जज्बे के साथ, और अल्लाह की उसी वसीयत पर, वसीयत अरबी ज़ुबान के लिहाज से हम बता रहे हैं,
हैं, जो बित्ताकीद नसीहत की जाती है उस पर हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। वला तंसउल फ़ज़्ल बैनकुम, वला तंसउल फ़ज़्ल बैनकुम, आपस में एक दूसरे के साथ एहसान करने के मामले को कभी फरामोश न किया जाए। जितने हज़रात आए हैं जिन्होंने बच्चों को तशजीह इनामात से नवाजा, उनका वो नवाजना बहुत मुबारक। उनका सबसे बड़ा इनाम ये भी है कि वो अपनी औलाद को दीनी तालीम के लिए ख़ास करने की कोशिश करें, उनको दुनियावी तालीम ज़रूर दें। जिस तरह बात कही गई हज़रत शेखुल हदीस मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से, हम असरी तालीम के मुखालिफ नहीं हैं, उस पर मज़ीद इजाफ़ा करते हुए हम असरी तहज़ीब के मुखालिफ हैं। और असरी जो मादियत का जो एक जहन बना हुआ है, लूटने वाला, खसोटने वाला, जिसको देखो कितना निचोड़ा जाए, उस जहनीत के हम मुखालिफ हैं। हम तो हैं ही इसके लिए लोगों को नवाजें, लोगों को आबाद रखें, लोगों को आबाद देखें। जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है, और दीन और इल्म दीन से बढ़कर कौन सी सलाहियत हो सकती है, उन सलाहियतों को हम खिदमत बनाएंगे, उन सलाहियतों को हम तिजारत नहीं बनाएंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन युवाफी निअमहु व युकाफिउ मज़ीदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह इस इदारे को बेहिसाब कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इसे मानी, मबानी, रूहानी, मादी, दीनी हर लिहाज से अल्लाह इसे बाबरकत बना, इसे मुबारक बना। अल्लाह इसकी हैसियत अस्लुहा साबित व फ़रुहा फ़िस्समा की बना। अल्लाह इसका काम तूती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा का हमेशा के लिए बना। अल्लाह यहाँ के जितने ज़िम्मेदारान हैं उनके उम्रों में बरकत अता फ़रमा, उनको सेहत नसीब फ़रमा, राहत नसीब फ़रमा। अल्लाह तुमअनीनत नसीब फ़रमा। अल्लाह सुकून क़ल्ब से माला माल फ़रमा। तमाम फ़िक्रों को आसान फ़रमा, तमाम रुकावटों को दूर फ़रमा। अल्लाह उनके कामों में बरकत नसीब फ़रमा, राहत की ज़िंदगी अता फ़रमा। अल्लाह मंजिल मक़सूद तक पहुँचना आसान फ़रमा। अल्लाह यहाँ के जितने भी मुबारक और मोहतरम असातिज़े किराम हैं जो तेरे दीन की तालीम देते हैं, अल्लाह जो इस्लाम की तालीम देते हैं, क़ुरान की तालीम देते हैं, अल्लाह तो उन सब पर हमेशा के लिए मेहरबान हो जा। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बेहिसाब बरकतें नसीब फ़रमा, रहमतें नसीब फ़रमा। हर तरह की सआदतों से उनको माला माल फ़रमा, सुकून की ज़िंदगी अता फ़रमा, घर का सुकून नसीब फ़रमा, मदरसे का सुकून नसीब फ़रमा, ज़िंदगी का सुकून नसीब फ़रमा। अपनी ज़ात से, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से और अपने कलाम से उनको इस तरह वाबस्ता फ़रमा कि उनकी पूरी ज़िंदगी सकीनत का ख़ज़ीना बन जाए। हम तमाम को साफ़ सुथरी ज़िंदगी नसीब फ़रमा। अल्लाह जितने अज़ीज़ तरीन तलबा यहाँ पढ़ते हैं अल्लाह सबको कबूल फ़रमा, उनके घरानों को कबूल फ़रमा, उनके माँ बाप को कबूल फ़रमा, उनके रिश्तेदारों को कबूल फ़रमा। अल्लाह इन तलबा को अल्लाह दीन का दाई बना, इस्लाम का सिपाही बना, हाफिज़ क़ुरान बना, हामिल क़ुरान बना, दाई सुन्नत बना, दाई इल्लल्लाह बना। अल्लाह जितने अज़ीज़ तलबा जिनके सर पर दस्तार तहफ़ीज़ सजाई गई, अल्लाह उनको अपने कलाम का सच्चा हाफिज़ बना दे। अल्लाह सच्ची इत्तिबा करने वाला, सच्चे जज्बे से अमल करने वाला अल्लाह बना दे। सबके लिए अल्लाह आलिम दीन बनना भी मुक़द्दर फ़रमा। अल्लाह सबको अपना सच्चा बंदा बना दे और उनको हर तरह के खैर के लिए कबूल फ़रमा, हर शर से उनको महफूज फ़रमा। जितने उलमाए किराम यहाँ से फ़ारिग़ होकर जा रहे हैं, परवरदिगार आलम उनको हकीकी मानों में अपने अम्बिया का वारिस बना दे। अल्लाह किताब व सुन्नत का हामिल बना दे। गैरत की ज़िंदगी अता फ़रमा, मोहब्बत की ज़िंदगी अता फ़रमा, रहमत की ज़िंदगी अता फ़रमा। अपने क़ुर्ब ख़ास से उन तमाम को माला माल फ़रमा। अल्लाह इस्लाह की ज़िंदगी, सलाह की ज़िंदगी, एहसान की ज़िंदगी, नेकियों से भरपूर ज़िंदगी, अक़ीदे की सेहत व सलामती की ज़िंदगी अल्लाह तमाम के लिए मुक़द्दर फ़रमा। सबके घरानों को अल्लाह मीनार नूर बना और सबसे बढ़कर इस मदरसे को परवरदिगार आलम मरकज़ रुश्द व हिदायत बना, मीनार नूर बना। और जितने भी मदारिस हैं इस सूबे के अंदर हैं,
हैं, इस मुल्क में हैं, दुनिया में हैं। ऐ अल्लाह तमाम को मरकज़ रुश्द व हिदायत बना दे, तमाम को मीनार नूर बना दे, दीन की रोशनी की एक बुनियाद बना और रोशनी को आम करने का ज़रिया बना दे परवरदिगार आलम। ऐ अल्लाह हर मदरसे को कबूल फरमा, तमाम तहरीकात को, तमाम जमइयात को, तमाम जमाआत को, ऐ अल्लाह तमाम इदारों को, तमाम मकातिब को, सबसे बढ़कर तमाम मसाजिद को, तमाम माहिद को, और जो स्कूल्स वग़ैरह हैं परवरदिगार आलम, जहाँ कहीं तेरा नाम लिया जाता हो, तेरे बंदे जहाँ पर तालीम हासिल करते हों, जहाँ पर परवरदिगार आलम तेरे दीन की आबियारी होती हो, ऐ अल्लाह हर एक को कबूल फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, नक़ाइस को माफ़ फरमा, हर तरह के अयूब की सत्तारी फरमा, साफ़ सुथरी ज़िंदगी नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत से माला माल फरमा, अपने खौफ से हम तमाम को हमेशा के लिए माला माल रख, अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमा, आपकी सच्ची मोहब्बत व अज़मत नसीब फरमा, अपने पाक और मुक़द्दस कलाम से ऐसी वाबस्तगी नसीब फरमा परवरदिगार आलम, जो दुनिया में भी रहे, बरज़ख में भी रहे, महशर में भी रहे, जन्नत में पहुँचने के बाद में भी रहे। परवरदिगार आलम तेरा कलाम, तेरे कलिमात कभी ख़त्म होने वाले नहीं, उस तरह की साफ़ सुथरी ज़िंदगी हम तमाम के लिए मुक़द्दर फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ जितने भी मरहूमीन हैं, मरहूमात हैं, जो इसके बानियान हैं परवरदिगार आलम, जिन्होंने बाग़ लगाया, जिन्होंने पौधा लगाया, जो तेरे फ़ज़ल व करम से एक तनावर दरख्त बन चुका है, ऐ अल्लाह ये दरख्त हमेशा के लिए हरा भरा रहे, हमेशा साया देता रहे, हमेशा यहाँ पर कौमें आकर दीन की प्यास बुझाती रहें, हमेशा ये फलदार रहे और इसके फलों से हर एक मुतमत्ते और लुत्फ़अंदोज़ होता रहे। ऐ अल्लाह उन तमाम के क़ब्रों को नूर से भर दे, ऐ अल्लाह उनकी बरज़ख़ी ज़िंदगी जन्नत जैसी ज़िंदगी बना दे। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अतहर से ऐ अल्लाह जामे कौसर उनको भी और हम तमाम को नसीब फरमा। जितने लोग ज़िंदा हैं परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमा, उनसे वो काम ले जिन कामों से तू खुश होता है, और उन तमाम कामों से उनकी और हम तमाम की हिफाजत फरमा जिनसे तो नाराज़ होता है। जितने भी मेहमानान किराम आए हैं और जो मेहमान ख़ुसूसी आए हुए हैं, ऐ अल्लाह सब की उम्रों में, कामों में ऐ अल्लाह एक एक चीज़ में बरकत नसीब फरमा, और ऐसा फ़ैसला फरमा कि हमेशा के लिए हम तेरी रहमत के मुस्तहिक़ बन जाएँ और तेरे अज़ाब से हम हमेशा के लिए महफूज हो जाएँ। ऐ अल्लाह हमारे लिए भी परवरदिगार आलम यहाँ आने और जाने को मुदखल सिद्क़ और मुखरजा सिद्क़ फरमा। या अल्लाह सच्चा आना और सच्चा जाना हो इन हज़रात के क़याम को या अल्लाह क़याम सिद्क़ फरमा। जितने बच्चों के जो माँ बाप आए हुए हैं, दूसरे मेहमान आए हुए हैं, बहुत सारे ताजिर हज़रात भी हैं, ऐ अल्लाह हर एक की ज़िंदगी को, हर एक की तिजारत को, हर एक के हर काम को ऐ अल्लाह महज़ अपनी रज़ा के लिए बना दे और कबूलियत से माला माल फरमा। हर तरह के शुरूर से, मिहन से, आफ़ात से हम तमाम की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुदवतिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।